देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं शुक्र के शुभ योगों के बारे में। अगर शुक्र का कोई शुभ योग आपकी कुंडली में है तो उसका विशेष प्रभाव क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि शुक्र ग्रह की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, शुक्र ग्रहों में कोमल और सौंदर्यवान माना जाता है, सॉफ्ट और खूबसूरत प्रभाव देता है। इसको ग्रहों में मंत्री पद प्राप्त है। ये जीवन की भावनाओं से, आपके इमोशंस से संबंध रखता है। कुछ लोग कुछ अंशों में इसको गुरु का दर्जा भी देते हैं। शुक्र विवाह, प्रेम और सुख प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। शुक्र वो ग्रह है जो जीवन में आराम देता है, लग्जरी देता है और जीवन में खुशियां देता है, हैप्पीनेस देता है। शुक्र की दो राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि, और दोनों के साथ शुक्र के प्रभाव, इसके इंपैक्ट अलग होते हैं। ये मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। कन्या राशि में नीच की स्थिति में चले जाते हैं। देखिए, वैसे तो शुक्र के बहुत सारे शुभ योग हैं, लेकिन हम आपको शुक्र के महत्वपूर्ण शुभ योग की बात बताते हैं। पहला जो शुभ योग है शुक्र का, उसे कहते हैं मालव्य। शुक्र का पहला शुभ योग मालव्य योग है। मालव्य योग पंच महापुरुष योग है। पंच महापुरुष योग केवल 5 होते हैं और ज्योतिष में बड़े शक्तिशाली माने जाते हैं। शुक्र जब वृषभ राशि में हो 2 नंबर में हो, या तुला में हो 7 नंबर में हो, या मीन में हो 12 नंबर में हो, तो ये योग बनता है। और इसके लिए शुक्र को लग्न से केंद्र में होना चाहिए। यानी शुक्र वृषभ तुला मीन राशि में हो, लग्न चतुर्थ, सप्तम या दशम स्थान में। इस योग के होने पर व्यक्ति वैभवशाली हो जाता है, प्रॉस्पेरस हो जाता है, संपन्न हो जाता है और जीवन में हर सुख सुविधा मिलती है। अपार ग्लैमर जीवन में प्राप्त होता है। और जिनकी कुंडली में मालव्य योग होता है, ऐसे लोगों के अंदर आकर्षण भी प्रबल होता है। ऐसे लोग दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो शुक्र के पहले शुभ योग के बारे में हमने जान लिया। अब शुक्र का दूसरा शुभ योग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, शुक्र का दूसरा शुभ योग है शुक्र और चंद्रमा की युति। यानी शुक्र और चंद्रमा का एक साथ पाया जाना। ये धीरे धीरे फलित होने वाला राजयोग है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा एक साथ हैं तो धीरे धीरे आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। अगर शुक्र चंद्रमा का योग
केंद्र या त्रिकोण में बन जाए तो ज्यादा प्रभावशाली होता है। शुक्र चंद्रमा का योग अगर आपकी कुंडली में है तो जीवन में बहुत सम्मान मिलेगा, उच्च पद मिलेगा और समृद्धि भी मिलेगी। शुक्र चंद्रमा का योग व्यक्ति को अजात शत्रु जैसा बना देता है, यानी व्यक्ति के जीवन में आम तौर पर शत्रु नहीं होते। शुक्र चंद्रमा का योग वैसे तो राजयोग है, जीवन में वैभव देता है, लेकिन ये योग विवाह के लिए शुभ नहीं रहता। और शुक्र चंद्रमा का योग, शुक्र चंद्रमा का संबंध व्यक्ति को अविवाहित भी रख सकता है, व्यक्ति के विवाह होने में बड़ी अड़चन डाल सकता है। तो दो योग शुक्र के शुभ योगों के बारे में हमने आपको बताया। तीसरा शुभ योग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है? शुक्र अगर कुंडली के चौथे खाने में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में पाया जाए, तो ये भी एक शुभता का संकेत है। शुक्र का चतुर्थ भाव में होना अत्यंत शुभ है, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाता है, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। यहां पर बैठ करके शुक्र वैभव और ऐश्वर्य देता है, साथ ही साथ व्यक्ति को ईमानदार और करुणावान बना देता है। ये शुक्र, चतुर्थ भाव का शुक्र, सामान्यतः जीवन में उच्च पद भी प्रदान करता है। जिन लोगों की कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र हो, ऐसे लोग वस्त्र के व्यापार में, सौंदर्य के व्यापार में या मीडिया क्षेत्र में सफल होते हैं। और जिसके पास चतुर्थ भाव में शुक्र हो, निसंदेह उसके पास एक बड़ा सुंदर मकान जरूर होता है, जो हर सुख सुविधा से युक्त होता है और व्यक्ति उस मकान का जीवन में प्रयोग करता है। देखिए, शुक्र को एक लाइन में अगर आप समझें तो शुक्र का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशियां, आनंद, कंफर्ट। जीवन में जो सुख चैन की बात की जाती है, जो आनंद और कंफर्ट की बात की जाती है, उसका मुख्य ग्रह है शुक्र। तो अगर शुक्र आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहा है, अगर शुक्र आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं है, तो ऐसी दशा में हो सकता है जीवन में अन्य ग्रहों की वजह से आप सुविधा जुटा लें, लेकिन सुविधा ही जुटा पाएंगे, सुख नहीं पाएंगे, सुख मिलना आपके लिए मुश्किल होगा। शुक्र के अशुभ होने के 3 प्रभाव बड़े प्रोमिनेंट हैं। पहला, जीवन में सुख चैन नहीं रहेगा। दूसरा, विवाह या वैवाहिक जीवन के मामलों में दिक्कत होगी। और तीसरा, 50s के बाद, 50 वर्ष के बाद तमाम तरह की बीमारियां आपको पकड़ना शुरू कर देंगी। तो मुख्यतः एक लाइन में अगर आप समझें तो शुक्र अगर अशुभ फल दे रहा है तो जीवन में सुख चैन का होना थोड़ा कठिन होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।